जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी कैसे हैं, एक बार लाइव चैट में फटाफट से बताइएगा, फिर हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में, इस वीडियो में आप सभी को पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, प्रश्न बनेंगे आपकी प्रवेश परीक्षा 2024 में, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 में। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले उसको हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। कितने नंबर का पेपर होगा, कौन कौन से विषय से आपकी यहाँ पर परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसके अलावा आपके जो एग्जाम डेट वगैरह और अन्य जो भी डाउट होंगे उसके लिए इसी वीडियो के एंड में एक वीडियो आपको दे दूंगा, जो कि आप इस वीडियो के एंड होने के बाद आप देख सकते हो और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए फटाफट से सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न अगर हम बात करें बिहार पॉलिटेक्निक का क्या है, तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि बिहार पॉलिटेक्निक में आपके पूछे जाते हैं टोटल 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि आपके टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 90 क्वेश्चन में आपके फिजिक्स के होते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स से यानी कि आपके भौतिक विज्ञान से पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, और ये कौन सी लेवल के होते हैं, 10th लेवल के, यानी 10वीं स्तर के, मैट्रिक लेवल के। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, रसायन विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। और वहीं अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद मैथ्स की, तो मैथ्स में भी यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप बात करोगे तो आपका यहाँ पर समान वेटेज रखता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, तीनों ही विषय। ठीक है, अगर आप मार्क्स की बात करोगे, है ना, ये तो क्या हो गया, क्वेश्चंस हो गए कि भाई क्वेश्चंस कितने आएंगे। ठीक है भाई, इसके बाद अगर हम मार्क्स की बात करें कि कितने मार्क्स का पेपर आपका होता है, तो 150 नंबर का आपका फिजिक्स आता है, यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन। केमिस्ट्री का 150 नंबर का पेपर होता है और मैथ्स का 150 नंबर का पेपर होता है, और जो टाइम मिलता है आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए वो 2 घंटे और यहाँ पर 15 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर टाइम होता है। कुल अगर बात करें टोटल कितने नंबर का आपका पेपर होता है बिहार पॉलिटेक्निक का, तो 450 मार्क्स टोटल इसके होते हैं एग्जाम के। ठीक है, 450 मार्क्स का आपका पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बात करेंगे यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो आपके 90 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें निगेटिव मार्किंग के बारे में, तो निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो आपका बिहार पॉलिटेक्निक में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बच्चे आपका, मान लीजिए कोई बच्चा तुक्का मार रहा है, तुक्का कब मारेगा, जब उसे आता ही नहीं कुछ, है ना, तभी तो मार रहा है तुक्का, यानी उसे नहीं पता है कि वो जो आंसर कर रहा है वो सही होगा या गलत होगा, तो ज्यादातर इसमें ऐसे में गलती होता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो बच्चे सही से ज्यादा गलत क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो उनका रैंक खराब होगा। एडमिशन रैंकिंग से मिलती है, रैंक्स जितने अच्छे होंगे आपको उतना आपको एडमिशन मिलने में आसानी होगा, उतना जल्दी एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें ऐसे बच्चे से जो कम क्वेश्चंस कर रहा है, मान लो 90 में 30 ही क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन 30 में ज्यादातर क्वेश्चन उसके सही है, 28 सही है, 29 सही है, या 30 के 30 सही है, तो उसको एडमिशन मिलने का चांसेस ज्यादा है। अगर ऐसा कोई दूसरा बच्चा है जो 90 के 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है, 30 उसके सही भी हो रहे हैं, लेकिन इसके चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि इसकी रैंक खराब आएगी, गलत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मतलब जिन ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर जो है गलत आने की वजह से इसकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। ठीक है बच्चे, आइए तो हम लोग आते हैं अब सिलेबस के ऊपर, डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर अगर हम बात करें तो मैथ्स आपका सबसे पहले आ जाता है। टोटल अगर हम बात करें कितने चैप्टर हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, तो टोटल 90 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। मैथ्स के अंदर आपको 42 चैप्टर, फिजिक्स के अंदर 24 चैप्टर और केमिस्ट्री के अंदर 24 चैप्टर। ये जो है लंबा चौड़ा सिलेबस आपको जो है
तैयार करना पड़ेगा, इस सिलेबस से होकर गुजरना पड़ेगा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में जाने के लिए। ठीक है बच्चे, तो गणित में अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर आ जाता है वो आपका आ जाता है वर्गमूल एवं घनमूल यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका चैप्टर आ जाता है घातांक एवं करणी यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स। इसके अलावा आ जाता है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, बहुपद एवं गुणनखंड यानी पॉलिनोमियल एंड फैक्टर। इसके बाद लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त यानी एलसीएम एंड एचसीएफ, बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फार्मूला। इसके अलावा रैखिक तथा द्विघात समीकरण यानी कि लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा लघुगणक यानी कि लॉगरिथम। तो इतने ये जो चैप्टर हैं ये अलजेब्रा के अंदर आते हैं, है ना। तो अलजेब्रा से आपका कुल मिला जुला करके 3 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, इसमें जो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी आपके इस अकेले चैप्टर से बन सकता है, बाकी के आगे के 2 चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपका आ जाता है नेक्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, अगला है प्रतिशतता, है ना। और इसके अलावा आपका लाभ हानि एवं बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, बैंक डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट। और इसके बाद आ जाता है कराधान यानी टैक्सेशन। ठीक है, इसमें यहां तक आपका परसेंटेज से लेके यहां तक आपका परसेंटेज का ही लगभग लगभग इसमें जो है इसका पार्ट माना जाता है, और यहां से आपका लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका एवरेज, अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण यानी रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है यह है कार्य तथा समय यानी वर्क एंड टाइम। इसके अलावा स्पीड एंड टाइम यानी चाल तथा समय। इसके बाद आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, विक्षेपण की मापे तथा जन्म मरण सांख्यिकी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड विटल स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण, सेट थ्योरी एंड मैपिंग। यहां तक का जो आपका यानी कि सेट थ्योरी से पहले तक का, यानी कि आपका ये 2 आपके जो चैप्टर हैं ये आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर, सांख्यिकी के अंदर आते हैं, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, है ना। इससे 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है वो है आपका ट्राइंगल, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, इसमें घुमा फिरा के कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है ये। ठीक है, इसके अलावा समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल का ही पार्ट था। इसके अलावा वृत्तीय माप आपका एक चैप्टर है, सर्कुलर मेजर्स। इसके अलावा त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीकाएं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज। यहां से आपका 26वें चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप जैसा कि जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन भी आपके यहां से अकेले से बन जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया पहला चैप्टर। इसके अलावा है त्रिकोणमिति फलनों के मान यानी वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अलावा दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स। इसके अलावा त्रिकोणमिति फलन एवं सूत्र, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड फॉर्मूला। इसके अलावा ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो इतना पूरा जो है आपका किस में आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ जाता है, 26 से लेकर 30 तक के चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सर्कल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी, सर्कल 31वें नंबर चैप्टर से स्टार्ट हो जाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा, सर्कल के अंदर ही टेंजेंट ऑफ द सर्कल आपका आ जाता है उसके अंदर। इसके अलावा बिंदु पथ, तो ये सारे सर्कल के अंदर आ जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इससे यहाँ पे आराम से बन जाता है। इसके अलावा समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, घन, घनाभ तथा बेलन, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। इसके अलावा प्रिंस पिरामिड तथा शंकु, प्रिंस पिरामिड एंड कोन। इसके अलावा गोला यानी कि स्फीयर। ये आपका इंपॉर्टेंट इतने जो है मेंसुरेशन का पार्ट बन जाता है, क्षेत्रमिति का पार्ट बन जाता है, उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसके अलावा समकोणीय कार्तीय निर्देशांक यानी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्ट्रेट लाइन, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है, यहाँ भी आपके 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैट्रिसेस यानी आव्यूह आपका आ जाता है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी आजकल खूब पूछा जा रहा है। इसके अलावा समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से भी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये इतने चैप्टर आपके मैथ्स के हो गए, लगभग 42 चैप्टर आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें जो बैंकिंग वाला पार्ट है, बैंकिंग और टैक्सेशन, चूंकि टैक्सेशन एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उससे ना के बराबर अब प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए भौतिकी यानी फिजिक्स की अगर हम बात करें तो मापन एवं बीमा यानी यूनिट्स एंड डायमेंशन आपका पहला चैप्टर है। इसके अलावा सदिश एवं अदिश राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो ये 2 चैप्टर से आपके खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदिश सदिश राशियां और मापन एवं बीमा। 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से
4 क्वेश्चन लपेट लिए जाते हैं भाई, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये यूनिट आपका बन जाता है। इसके अलावा गति मोशन है, गति के नियम है, लॉज ऑफ मोशन है, आपके जो गति के 3-4 समीकरण है उनसे खूब प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा बल आघूर्ण 5वां चैप्टर हो जाता है टॉर्क फिजिक्स के अंदर। छठा चैप्टर है आपका कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा यानी वर्क पावर एंड एनर्जी। 7वां चैप्टर आपका ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बन जाता है। 8वां है द्रव स्थैतिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत हाइड्रोस्टैटिक्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। 9वां चैप्टर है आपका सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि यानी कि सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड। इसके अलावा 10वां चैप्टर है पदार्थ का अणुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। 11वां चैप्टर है तापमिति एवं उष्मीय प्रसार थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। अगला चैप्टर है आपका विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऊष्मा संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ये हीट वाला सेक्शन से आपका जो है 3-4-5 क्वेश्चन जो है आराम से बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है आपके फिजिक्स में, है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन यही कैरी कर लेता है भाई, 8-9-10 क्वेश्चन भी कैरी कर लेता है। तो प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन आपका ये पहला चैप्टर 14 नंबर चैप्टर आपकी इसमें बात करें लाइट में तो पहला चैप्टर आपका बन जाता है नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। इसके अलावा अगला 15वां चैप्टर प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स आपका बन जाता है। अगला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट चैप्टर है पतले लेंसों से अपवर्तन रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेस। नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 19वां विद्युत घटनाओं का परमाणुवीय मॉडल एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। और इसके अलावा है विद्युत धारा विभव एवं विद्युत सेल इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल, है ना। तो ये इतने इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे चैप्टर्स बन जाते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यूनिट आपके चैप्टर नंबर 19 से, ठीक है भाई। और यहाँ से आपका ये भी एक उतना ही रोल प्ले करता है जितना आपकी जो है लाइट यूनिट जो है प्ले करती है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल पार्ट भी उतना ही रोल प्ले करता है। 8-9-10 क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लिए जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ये भी आपका यूनिट है एक, है ना। तो इसमें अगला चैप्टर 21 नंबर चैप्टर आ जाता है ओम का नियम विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध एवं सेलों का संयोजन ओम्स लॉ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड सेल्स, ठीक है। इसके अलावा विद्युत धारा के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला है आपका रसायन यानी कि केमिस्ट्री विज्ञान एवं रसायन यानी साइंस एंड केमिस्ट्री आपका बन जाता है पहला चैप्टर। अगला चैप्टर है द्रव्य यानी मैटर। थर्ड चैप्टर है आपका रासायनिक संयोग के नियम यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट केमिस्ट्री के अंदर आपकी ये 3 चैप्टर बन जाते हैं, ठीक है। इसमें द्रव्य आपका इंपॉर्टेंट साइंस एंड केमिस्ट्री से आपके जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी जिस पे क्वेश्चन बनता है संख्याओं पे तत्व से बनता है वो इसी के अंदर बन जाता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी, इसमें रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है ना। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी के जो है रेडियो एक्टिविटी पे हाफ लाइफ पीरियड पे सवाल बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपका है चैप्टर, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी पे बन जाता है ना, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा संयोजकता एवं रासायनिक अवंधन वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा इससे। इसके अलावा रसायन की भाषा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अम्ल क्षारक तथा लवण यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। रासायनिक गणना यानी केमिकल कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। गैसीय नियम यानी गैसियस लॉस इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका 11वां है यहाँ पर केमिस्ट्री का। इसके अलावा वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन पूछता ही है। विलयन यानी कि सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण यानी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आपके इस चैप्टर से बनते हैं, है ना। यानी कि ये पीरियोडिक टेबल से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं अच्छे ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। धातु अधातु एवं धातुकर मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी, ठीक है। इसके अलावा वाटर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर यानी जल एवं जल की कठोरता आपका नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट से संबंधित सवाल बनते हैं। हार्डनेस क्यों होती है वाटर्स का, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है 1-2 क्वेश्चन, है ना इससे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट गैसेस यानी प्रमुख गैसेस होती है इंपॉर्टेंट। सॉल्ट आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है आपका। फ्यूल से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एलपीजी में क्या क्या होता है ना। इसके अलावा सीएनजी में क्या क्या होता है, आपका जल गैस क्या होता है, ठीक है। वाटर गैस में क्या क्या चीजें
चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें कोल गैसेस किस किस चीजों से मिलकर बनी हुई है, वहां से प्रश्न जो है बनते हैं। इसके अलावा नामकरण यानी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें आपका एक जो संतृप्त और असंतृप्त कैटेगरी है ना, हाइड्रोकार्बन है, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एक चैप्टर हो जाता है। अगला है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा औद्योगिक रसायन एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और 24वां जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, वो है विश्लेषणात्मक रसायन यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये तो आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस हो गया आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का, जो कि आपके बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 में जहां से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो भारी भरकम सिलेबस तो देख लिया, चैप्टर देख लिया क्या क्या है, लेकिन इनको तैयार कैसे करें बच्चे, है ना। तो डेली लाइव क्लासेस चल रही है, रैंकर्स बैच बिल्कुल नया बैच, बिल्कुल फ्री बैच, 100% सरकारी पॉलिटेक्निक की गारंटी, बेहतरीन एजुकेशन, आपको बेस्ट एजुकेशन मिलेगा, डाउट कोई रहेगा ही नहीं, है ना। इतना आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, इतना क्लियरली आपको चीजें यहाँ पर समझाई जाएंगी, इस बैच के अंदर समझाई जा रही हैं, जिसमें आपका कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा बच्चे, है ना। 2 क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पर, फ्री हो रही हैं, लाइव हो रही हैं। शाम को 4 बजे से साइंस की क्लास और शाम को 7 बजे से मैथ्स की क्लास लाइव हो रही है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है। साथ में आपकी पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे पीडीएफ और नोट्स के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है आपको टेलीग्राम ग्रुप का, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे आप क्या कर लेंगे, मैसेज करके और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांग लेंगे। प्लस आपका जो बैच जिसके अंदर शाम को 4 बजे साइंस की क्लास चल रही है और शाम को 7 बजे मैथ्स की, न्यू बैच बिल्कुल जो है ना, ये आपका रैंकर्स बैच है। इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, है ना। इस बैच के अंदर आपको सारी जो भी क्लासेस आपकी हो जाएंगी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के अंदर एक साथ इकट्ठी मिल जाएंगी, जो आपको बिल्कुल फ्री और फुल कोर्स आपको दी जा रही है यूट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये रैंकर्स बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। शाम को 4 बजे आपको लाइव ज्वाइन करना है, हमारे साथ जुड़ना है साइंस के लिए, साइंस पढ़ाई करने के लिए, साइंस की स्टडी करने के लिए। और शाम को 7 बजे जो है जुड़ना है आपको मैथ्स के लिए बच्चे, है ना। तो 2 क्लासेस की ये टाइमिंग होगी, एक 7 बजे, एक आपका 4 बजे शाम को, है ना। दोनों शाम को ही क्लासेस हैं। तो साइंस के लिए जुड़ेंगे शाम को 4 बजे, 7 बजे जुड़ेंगे मैथ्स के लिए, और बिल्कुल फ्री और बेहतरीन जबरदस्त तैयारी कराएंगे। ना केवल आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दिलाना है, बल्कि आपको बिहार में सबसे बेहतरीन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचाना है। बेहतरीन शिक्षा आपको प्रोवाइड करानी है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा कोई चार्ज उसका नहीं होगा। डेली लाइव क्लासेस आप सभी ज्वाइन करेंगे, और उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई क्लासेस आपसे मिस ना हो, है ना। और आपको हर क्लासेस टाइम टू टाइम उसकी अपडेट जो है मिलती रहे, है ना। तो ये सिलेबस आपका है, जो कि मैंने डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको जो आपका सिलेबस है बिहार पॉलिटेक्निक का, उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा, और कोई भी आपको क्वेश्चन आई होप नहीं होगा। अगर आपका कोई क्वेरी इसके अलावा रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ वो डाउट हम आपका क्लियर कर देंगे। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आज के इस सेशन में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।